दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क ये दोनों बिल्कुल जिगरी यार बन चुके हैं। एलोन मस्क का अमेरिकी राजनीति में दखल पूरी दुनिया देख रही है। बड़े बड़े जानकार लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि मस्क ही अमेरिका के राष्ट्रपति है, ट्रंप तो शोपीस से डमी हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये दोनों लोग मिलकर ही अमेरिका को चला रहे हैं। सरकार जो चल रही है इन दोनों की वजह से ही चल रही है और ये दोनों आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। ट्रंप सुर्खी में क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव है, हो हल्ला मचा हुआ है। और मस्क की बात करें तो टेस्ला को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। उनकी गाड़ियों को फूंका जा रहा है, लोग आग के हवाले कर रहे हैं। यूके से लेकर यूरोप तक इनके खिलाफ बाइकआउट की लहर चल रही है, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं। आखिर क्यों लोग इनसे नाराज है और इसका इन दोनों पर क्या असर पड़ेगा, इन दोनों को क्या खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार क्यों टेस्ला की गाड़ियों को फूंका जा रहा है और क्यों दरअसल इस तरह का बाइकआउट ये शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है। तो 2025 की शुरुआत में ट्रंप ने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। उसके साथ जो एलन मस्क है उनका नाम सीधे तौर पर जुड़ गया। एक और दुनिया के करता धरता है, वो भी अपने मित्रों की वजह से जाने जाते हैं। नाम बताइएगा आप मुझे कमेंट में। जो उनके कहीं ना कहीं ट्रंप का समर्थन किया है, मस्क ने सीधे तौर पर आर्थिक धन दौलत भी कहीं ना कहीं उनके चुनाव में खर्च किए हैं कि आप जीत जाओ और मैं आपके पीछे खड़ा हूं। यानी कि छाया की तरह कहीं ना कहीं ट्रंप के पीछे मस्क खड़े दिखे हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कई विवादित फैसले लिए, जैसे कि यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ ठोक दिया 25%, विदेशी छात्रों पर कहीं ना कहीं उन्होंने सख्त नियम बनाए। और दूसरी तरफ मस्क ने जो मस्क की कंपनियां हैं टेस्ला और एक्स के जरिए दक्षिणपंथी विचारों को बढ़ावा देने का कहीं ना कहीं आरोप भी झेला। यूके में बाइकआउट की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने यूरोपीय सामानों पर कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ाने की बात कही और ब्रिटेन के कारोबारी और आम लोग इससे नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनकी जेब पर बोझ पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक ब्रिटेन में टेस्ला की बिक्री 15% तक नीचे चली गई, यानी कि गिर गई, क्योंकि लोग मस्क को ट्रंप का करीबी मानते हैं। और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी मस्क की कंपनियों को निशाना बनाया। जर्मनी में टेस्ला की फैक्ट्री पर सवाल उठे और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मस्क पर दक्षिणपंथी आंदोलन को हवा देने का इल्जाम लगा दिया। अब बात यह करते हैं कि आखिर बाइकआउट की वजह क्या है। तो पहली बड़ी वजह है ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी। जी हाँ, और ये ट्रेड पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप कई सारे देशों के निशाने पर है और उनके साथ साथ लपेटे मारे मस्क, क्योंकि दोनों जिगरी यार है। ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में नौकरियां बचाना चाहते हैं और जो व्यापार घाटा है वो कम करना चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि हम टैरिफ थोप रहे हैं। जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाता है हम भी उतना टैरिफ लगाएंगे। लेकिन यूरोप के लिए इसका मतलब है महंगाई। मिसाल के तौर पर मार्च 2025 में अमेरिका ने यूरोपीय कारों पर टैरिफ लगाया, जिससे यूके की जगुआर और जर्मनी की BMW जैसी कंपनियों को नुकसान हुआ। इससे यूरोप में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दूसरी वजह है पर्यावरण। ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को लेकर ढीला रवैया अपनाया, जिसे यूरोप बर्दाश्त नहीं कर सका। यूरोपीय यूनियन जो 2035 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहता है, ट्रंप की नीतियों को अपने लक्ष्यों के खिलाफ देखता है। अब बात मस्क की करें तो मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म यूरोप में विवादों में रहा है। 2025 में एक्स पर दक्षिणपंथी पोस्ट रहती है उसकी बाढ़ आ गई, जिसे यूरोपियन यूनियन ने हेड स्पीच करार दिए। मस्क ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा, लेकिन यूरोप में लोग इसे नस्लवाद और उग्रवाद से जोड़ते हैं। जर्मनी में मस्क के ट्वीट्स की आलोचना हुई, जहां उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ बयान दिया। इससे टेस्ला का बाइकआउट शुरू हो गया। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में 20% से ज्यादा लोग अब टेस्ला नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अब सवाल है, इस बाइकआउट का ट्रंप और मस्क को क्या नुकसान हो रहा है? ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खामियाजा है इंटरनेशनल रिश्तों में तनाव। वो अपने आस पड़ोसी देशों से दुश्मनी ले ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के और भी देशों को उंगली कर रहे हैं
और वो देश इनको जवाब देना चाहते हैं। ईंट के जवाब पत्थर से देने वाले कई सारे देश है। ऐसी बात मत समझिए कि अमेरिका से सब डरते हैं। अमेरिका से डरते होंगे एक वक्त में, लेकिन अब अमेरिका को सीधे तौर पर चैलेंज देते हैं, यकीन मान के चलिए। यूके और यूरोप के नेता ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। मार्च 2025 में यूके के पीएम ने ट्रंप के टैरिफ को अनुचित बताया। इससे अमेरिका का व्यापार प्रभावित हो रहा है। यूरोप से आयात महंगा होने के कारण अमेरिकी ग्राहकों को भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मस्क की बात करें तो टेस्ला की सेल्स में गिरावट है, उनका सबसे बड़ा नुकसान है। यूरोप टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बताया जाता है, लेकिन 2025 के पहले 3 महीनों में टेस्ला की बिक्री में 10 से 15% की कमी आई। इसके अलावा मस्क की दूसरी कंपनी स्पेस एक्स को भी यूरोप में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने थे उसमें दिक्कतें हो रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मस्क की जगह लोकल कंपनियों को तरजीह देना शुरू कर दिया है। पर्सनल लेवल पर ये दोनों को नुकसान हुआ है और ट्रंप की इमेज एक ग्लोबल लीडर की बजाय अमेरिका फर्स्ट वाले नेता की बन गई है, जिससे उनकी साख को ठेस पहुंची है। मस्क की बात करें तो उनकी फ्यूचरिस्टिक इनोवेटर वाली छवि दक्षिणपंथी समर्थक की छवि में बदल गई है। सोशल मीडिया पर बाइकआउट टेस्ला मतलब हैशटैग लगाकर लोग कह रहे हैं कि हैशटैग बाइकआउट टेस्ला, हैशटैग बैन ट्रम्प ट्रेंड कर रहे हैं। कई दिनों से ट्रम्प ये बैन करने वाली बात निकल कर सामने आई है। अब सवाल ये कि लोग क्या सोचते हैं। यूरोप में आम जनता गुस्सा साफ दिखता है। जर्मनी में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मस्क और ट्रम्प सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। यूके में एक कारोबारी ने टेस्ला बाइकआउट की वजह बताई और कहा कि हम मस्क को पैसा नहीं देना चाहते जो ट्रम्प जैसे लोगों का साथ देते हो। लेकिन कुछ लोग इसके समर्थन में भी है। यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियां मस्क और ट्रम्प की तारीफ करती हैं क्योंकि वो इमिग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। फिर भी बाइकआउट का असर बड़ा है क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन यूनियन इनके खिलाफ है। तो यूके से यूरोप तक जो ट्रम्प और मस्क के बाइकआउट की पूरी कहानी जो चल रही है ना, इससे कहीं ना कहीं विवाद बढ़ते ही जा रहा है और ट्रम्प को और मस्क को दोनों को यकीन मान के चलिए खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे। टेस्ला की कारें जलाई जा रही है, ये तो चलो हम ये मान सकते हैं कि खुन्नस है, आपसे खुन्नस है, क्योंकि जो ट्रम्प है उन्होंने मस्क को जो विभाग दिया है ना एफिशिएंसी करके कि आप कटौती करो, उसमें वो कटौती कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है। एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ टेस्ला की कारें भी फूंकी जा रही है, अमेरिका में फूंकी जा रही है, तो कई सारे देशों में भी ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों की जोड़ी अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है आप बता सकते हो कमेंट में। नमस्कार।